सीधी अपील है, नो पेंशन नो वोट। ये पूरे देश के लिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो आम जनता जब बोलना बंद कर दे तो समझ लीजिए वो कुछ सोच रही है, गहराई के साथ सोच रही है। ओल्ड पेंशन है वो कर्मचारियों का एक जन्म सिद्ध अधिकार कहिए, एक मौलिक अधिकार कहिए, वो होना चाहिए। यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, हमारा वेतन आयोग खत्म कर दिया गया है। 7वां वेतन आयोग के बाद अब कोई नया वेतन आयोग नहीं आएगा। ये भी एक ज्वलंत प्रश्न है कि वेतन आयोग गठित न करना ये करोड़ों कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय है। अगर हमारा पेंशन गोल है तो उनका वोट गोल होगा। तो यहाँ पर जो कर्मचारी नेता हैं, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में हमारे सामने, कोई सिंचाई विभाग से है तो कोई बेसिक शिक्षा विभाग से है तो कोई सचिवालय संघ से है। तो इनसे बात करते हैं चुनावी मुद्दों पे कि इनके जो मुद्दे हैं ये क्या सोच करके वोट डालने वाले हैं, क्या सोच करके अपने प्रत्याशी को वोट करेंगे। क्या इनकी जो वो बात है उनकी बात सेंट्रल तक गई है? क्योंकि पुरानी पेंशन को लेकर के बीते दिनों तमाम धरना प्रदर्शन किए गए, रैली की गई, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक पदयात्रा कूच की गई थी। तो उनका जो मैनिफेस्टो आज आया है उसको लेकर के भी क्या इनकी जो बातें उसमें शामिल की गई हैं और उससे कितनी निराशा लगी है उनको हाथ और कितनी आशा है उनको, इस पे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार बंधु। अपने अपने तरीके से सारी पार्टियां लग गई हैं चुनाव में, क्या लगता है क्या सोच के वोट करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल लगी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है और हम सब लोगों को बिना मांगे संविधान के अंदर उन्होंने पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दिया, और आज दुर्भाग्य है कि जब मांगा जा रहा तो छीन लिया जा रहा है। अगर मैनिफेस्टो की बात करें, आप चुनावी दौर की बात करें, तो तमाम राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र आया। दुर्भाग्य जो सत्तारूढ़ दल है वो कर्मचारी शायद उसके पढ़ने से बाहर हो गया, जबकि वहाँ पढ़ना प्रमुख बनते हैं, फिर भी कर्मचारी पढ़ने से बाहर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हमारा ट्विटर कैंपेन भी चला ऑल इंडिया लेवल पर, उसमें एक नारा सीधे दे दिया गया है कि ओपीएस इज आवर राइट हैशटैग, और उसके बाद नो पेंशन नो वोट। और शायद जो लोग ओपीएस के मुद्दे को रखेंगे उसका लाभ उनको मिलेगा, जो नहीं रखेंगे पिछले तमाम चुनावों की तरह उनको नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सब अंतिम क्षण तक पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ेंगे। अटेवा एनएम ओपीएस पूरे देश में सहयोगी संगठनों के साथ लगातार लड़ाई लड़ रहा। 5-6 राज्यों में हम जीते हैं। लोकसभा चुनाव में हम लोग वोट फॉर ओपीएस का अभियान चला रहे हैं, उसको आगे जारी रखेंगे। ये वोट फॉर ओपीएस का क्या अभियान है? सोशल मीडिया पे आप बता रहे हैं कि हमने चलाया है, क्या है ये है कि जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। देखिए, हम कर्मचारी के साथ साथ एक मतदाता भी हैं और हमारे उस कैंपेनिंग का एक विषय भी है। मैं भी मतदाता हूं, मेरा मुद्दा पुरानी पेंशन है। तो जो पुरानी पेंशन, जैसे यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने रखा, तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों ने रखा, और बिहार का आया वो में रखा गया, आज सत्तारूढ़ दल का आया उसमें गोल कर दिया गया। तो अगर हमारा पेंशन गोल है तो उनका वोट गोल होगा। पेंशन गोल है तो वोट गोल होगा। क्या नाम है आपका? अर्जुन देव भारती, मैं अध्यक्ष हूँ सचिवालय संघ का। सचिवालय संघ के अध्यक्ष हैं, देख रहे होंगे गले में पटका वटका डाला है और अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं बड़े जोर शोर से। इतनी जोर शोर से वोट डालने के लिए लोगों को निकलवाएंगे आप? देखिए, वोट डालना तो भारत के लोकतंत्र में सबका अधिकार है और सबको वोट डालना चाहिए, परंतु जब वोट डालने की बात आती है तो हर आदमी अपना हित देखता है। कोई आदमी आवास देख रहा है, कोई आदमी पानी देख रहा है, कोई आदमी मेडिकल फैसिलिटी देख रहा है। हम तो सरकारी कर्मचारी हैं। बाबा साहब ने जो संविधान में हमको अधिकार दिए, सेवा में आए, तो हमारे बच्चे ना तो अब व्यापारी बन सकते ना किसान बन सकते। तो उनके पास क्या रास्ता बचा? उनके पास 2 रास्ते बचे, या तो सरकारी सेवा में जाएं या वो प्राइवेट सेवा में जाएं। प्राइवेट नौकरियां भी ख़त्म हो रही हैं, सरकारी सेवा भी ख़त्म हो रही है। तो हमारा तो मुद्दा केवल ये है कि सरकार जिस तरह से रोजगार सर्जन की बात कर रही है, तो अधिक से अधिक रोजगार सर्जन, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे वो निजी क्षेत्र हो, सर्जन होना चाहिए। और जो उसका भविष्य है कर्मचारी का, आपने विधायिका में जो हमारे सांसद विधायक जाते हैं पर जनप्रतिनिधि, उनको तो आपने सुरक्षित कर दिया उनका जीवन। और जो आदमी 35 साल 40 साल आपकी सेवा में रहेगा, 5 साल वाले का जीवन सुरक्षित रहेगा और 35 साल जो सरकार की सेवा करेगा उसका जीवन असुरक्षित रहेगा। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। इसलिए हम लोग ये देखेंगे, ये विचार करेंगे कि किस पार्टी के घोषणा पत्र में ऐसा ध्वनित हो रहा है कि भविष्य में हमको हमारा भविष्य, हमारा पेंशन, हमारे बच्चों का पेंशन और हमारे जो वर्तमान में सेवा 2004 के बाद जो लोग सेवा में आए हैं उनको पेंशन मिलेगी। इन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे और सरकारी सेवा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, रोजगार सर्जन
निजी क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में जितना ज़्यादा करेगी सरकार, उससे हमारे समाज का ही लाभ होगा। एक गलत धारणा देश में ये फैलाई जा रही है कि बहुत बड़ा भार पड़ता है एक्सचेकर पर। आज उत्तर प्रदेश में 13 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। अगर आप सर्वे कर लीजिए किसी गांव का, किसी कस्बे का, जिस गांव के या कस्बे में 100 से ऊपर या 50 व्यक्ति किसी गांव के पेंशन पा रहे हैं, तो आसपास जाकर देख लीजिए। गहमर एक गांव है गाजीपुर या बलिया किसी ज़िले में, जाके देखिए वहाँ कितनी बड़ी बड़ी दुकानें। गाजीपुर में गहमर गाँव है। क्यों गहमर गाँव इतना विकसित है, इतनी दुकानें हैं, एजेंसियाँ वहाँ पर, इतना वहाँ का मार्केट का सरप्लस है, वहाँ पर इकोनॉमी वहाँ बूम करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के मैक्सिमम लोग सरकारी सेवा में, आर्मी में हैं, टीचर हैं और तमाम तरह की सेवाओं में हैं। तो ये जो पेंशन है ये इकोनॉमी को बूम करती है। ये ग्रामीण और क्षेत्रीय आर्थिक योजना का आधार है। ये इस 50% पैसा पेंशन का वापस मार्केट में चला जाता है और वो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। सरकार को ये समझना कुल चाहिए। मिलाकर के ये है कि मुद्दे काम नहीं आने वाले हैं। आपका जो मुद्दा है उसको सरकार माने। ऐसा नहीं है। सरकार का अपना एंगल सोचने का, वो स्वतंत्र है सोचने के लिए। वो एक राजनीतिक दल है, वो लुभाने के लिए जो कहना चाहे कहे, परंतु हम मतदाता हैं और मतदाता जागरूक होता है और हर 5 साल में मतदाता की जागरूकता बढ़ जाती है। पिछले 5 साल से अगर आप सोचें कि 2014 में जो मतदाता सोच रहा था वही 19 में सोच रहा था, ऐसा नहीं है। जो 19 में सोच रहा था वो 24 में नहीं सोच रहा है। तो 10 सालों में मतदाताओं की भी जागरूकता बढ़ी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी हाईटेक हुई है तो मतदाता भी हाईटेक हो गया है, मतदाता भी जागरूक हो गया वोटर है। आजकल कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा है, जैसे आप बात कर रहे हैं जी कि हाईटेक हो गया है, बोल नहीं रहा है। देखिए, हम तो तो नेता इसके हैं। पीछे का क्या कारण है? हम क्या तो- निगेटिव हम तो- वोटिंग है या हम तो पॉजिटिव? कर्मचारियों के नेता हैं, अधिकारियों के नेता हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हमारा काम ही बोलना है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी के आदमी का काम बोलना है, परंतु आम जनता जब बोलना बंद कर दे तो समझ लीजिए वो कुछ सोच रही है, गहराई के साथ सोच रही है। हम कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आम जनता बोलना अगर बंद कर दे तो समझ लीजिए जनता कुछ गहरी सोच रही है। बड़ा संकेत है। क्या नाम है आपका? फूलचंद यादव, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ शासन में। जो है बाबा साहब ने कहा था कि समाज में समता समानता, धन रुपया पैसे अनाज से नहीं ला जा सकती है। जब भी लाई जाएगी तो कानून बना करके लाई जाएगी। तो हम आपके माध्यम से देश के मतदाताओं से अपील करते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि न चुनिए जो केवल हाथ खड़ा करता हो, मतलब जो है अपने विचार व्यक्त करता हो। लेकिन लोकल स्तर पे वोटर सबसे पहले सोचता है कि हमारी जाति का है, हमारी धर्म का है, हमारा क्या फायदा हो रहा है, ये देख करके वोट करता है। यहाँ मानवर साहब ने कहा था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश नहीं है, हमारा देश जाति प्रधान देश है। उससे हम अपने को अलग नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। ओपीएस को जो है इनको पुनः लागू करना चाहिए और ऐसे मतदाता लोग ऐसे जनप्रतिनिधि न चुने जो अंग्रेजों की तरह जो गवर्नर जनरल को देख के हाथ उठाते हों। ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए। वो आप समाज का कल्याण नहीं कर सकता कतई जो है, मतलब जो है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंग्रेजों की तरह जैसे हाथ उठवाते थे, हाथ ना उठाएं, अपना हित और अपने मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करें। क्या नाम है आपका? संजय यादव, उत्तर प्रदेश सचिवालय कंप्यूटर सहायक एवं सहायक सुविचाकारी संघ का अध्यक्ष हूँ। सबसे अध्यक्ष है, वो महामंत्री है, मतलब कर्मचारी संघ के कोई छोटा पदाधिकारी नहीं है यहाँ। बिल्कुल सभी पदाधिकारी हमारे हैं, सदस्य भी हैं और अलग अलग संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री। लेकिन बोलते अध्यक्ष और महामंत्री है। अध्यक्ष वर्तमान में हूँ। तो बताया कि सरकारी कर्मचारियों का पुरानी पेंशन उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। और पूरे देश में लगभग 70 लाख एनपीएस के कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं पूरे देश के कर्मचारियों से कि हमारा पुराना विषय है, पुरानी पेंशन है, उस विषय पर सब लोग एक साथ एकजुट रहें। विजय जी, ये बताइए, आज तो जारी हो गया घोषणा, उसमें कहीं जिक्र नहीं, तो अब क्या करेंगे आप? नहीं, सीधी अपील है, नो पेंशन नो वोट। ये पूरे देश के लिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो कर्मचारी है वो एक लाइन पे आ गया है। जो पेंशन नहीं देगा उसे हम वोट नहीं देंगे और ये हमारा अधिकार है, मतदाता का अधिकार है। और आपको बताऊं इसका असर बहुत तगड़ा हो रहा है क्योंकि कर्मचारी कभी कभी हम सोचते हैं बहुत छोटा भाग है। क्या कितना तगड़ा हो रहा है? रैली में तो तमाम लाखों की भीड़ आ रही है भाई। अभी 1 अक्टूबर की रैली में 15 लाख से ज़्यादा लोग आए। तो इसका मतलब मैं कोई विधायक और सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो हूँ नहीं। अगर वहाँ 15 लाख लोग आए इसका मतलब उनका मुद्दा प्रबल है
और अपने मुद्दे के लिए दिल्ली आए तो वो अब गांव निकले हैं, अपने शहर निकले हैं, अपने मोहल्ले निकले हैं और मोहल्ले मोहल्ले जा बता रहे हैं कि जो पेंशन नहीं देगा उसको वोट नहीं देंगे। और सिर्फ अपना वोट हम नहीं है, अपने परिवार का और अपने साथ साथ लोगों का, क्योंकि पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज है, घर घर जा रहा है, बता रहा है नेता पेंशन लेगा और देश का सैनिक पेंशन नहीं लेगा। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? वो चर्चा कर रहा है। नेता पेंशन लेगा और देश का अर्ध जो सैनिक बल है वो पेंशन नहीं लेगा। क्या बात कर ही रहे हैं, इसी क्रम में तो हम आपसे भी बात कर लेते हैं। आप उधर इशारा कर रहे हैं तो हम आपसे भी जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ खड़े हैं और लग रहा है कि आप फोर्स में हैं। मैं सचिवालय सुरक्षा में हूँ, सुरक्षा संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष हैं, कोई सदस्य नहीं मिल रहा, सब अध्यक्ष और महामंत्री। तो बताइए भाई, जो ये कह रहे हैं पेंशन नहीं तो वोट नहीं, वो सही है? सही कह रहे हैं। कैसे सही है? वोट देना तो भाई चाहिए ना। नहीं, वोट देना तो है, तो वो वोट तो दिया जाएगा। अब किसको दिया जाएगा वो बात की बात है, वोट तो दिया ही जाएगा। ये बड़ी बात है, वोट तो देंगे ही, लेकिन किसको देंगे? जो इनके हित की बात करेगा, समाज के हित की बात करेगा, ओपीएस की बात करेगा, जाति समीकरण की भी बात करेगा क्या? नहीं, कोई जाति समीकरण नहीं है, कर्मचारी सब एक है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जैसा ये कह रहे हैं कि भाई कर्मचारी सब एक हैं। क्या नाम है आपका? मैं पूरन लाल हूँ। बड़ा परेशान थे वो साथी आपके कि पूरन जी से बात कर लीजिए। देखते हैं भाई पूरन जी क्या है जो है ये जो विजय जी कह रहे हैं, भारती जी कह रहे हैं। अध्यक्ष जी ने जो कहा, मैं भी उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ का कार्यकारिणी सदस्य हूँ और कर्मचारियों के हित के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि जो ओल्ड पेंशन है वो कर्मचारियों का एक जन्म सिद्ध अधिकार कहिए, एक मौलिक अधिकार कहिए, वो होना चाहिए। जब कोई नेता एक से अधिक बार चुनकर आ जाते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो उन्हें डबल पेंशन 3-3, 4-4 बार पेंशन मिलती है। और कर्मचारी जो 35-40 साल सेवा करता है उसे ओपीएस नहीं दी जा रही है, उन्हें नई पेंशन में हो जा रहा है। वो जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उन्हें 4,000, 5,000, 10,000 की पेंशन मिल रही है। तो आज के महंगाई के ज़माने में वो अपने परिवार का गुजारा भत्ता भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोचना सरकार का काम है कि जो कर्मचारी उनकी इतनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करवा रहा है, उनको सहयोग कर रहा है, तो उनके प्रति भी सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। सब लोग पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, सब लोग कर्मचारी संघ के हैं, किसी न किसी संस्था से, सरकारी कार्यालय से जुड़े हैं। युवाओं की बात नहीं करते कि भैया वैकेंसी खोल दो, हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी कम है, इसको लेकर के भी लड़ाई लड़ते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल हम मांग करते हैं कि जो सरकारी नौकरियां आज धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, तो जो नए युवा आ रहे हैं उन्हें रोजगार दिया जाए। और रोजगार के साथ साथ जैसे ही वो सरकारी नौकरी में आते हैं वो एनपीएस में आ जा रहे हैं। तो एक तो सरकार रोजगार का सृजन करे, नौकरियां निकाले और नौकरियों के साथ साथ उन्हें पुरानी पेंशन के योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाए, ऐसा हम सरकार से मांग करते हैं। दादा आते एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है। आप कौन से संघ के अध्यक्ष हैं? मैं जो है अटेवा का जो है प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ और मैं सरकार से यही इस समय आशा करता हूँ कि सरकार जो लगातार निजीकरण करती जा रही है उसको समाप्त करे। और दूसरा एक सबसे बड़ा इशू है, यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, हमारा वेतन आयोग ख़त्म कर दिया गया है। 7वां वेतन आयोग के बाद अब कोई नया वेतन आयोग नहीं आएगा। ये भी एक ज्वलंत प्रश्न है कि महंगाई जिस प्रकार लगातार बढ़ती जा रही है उससे लोगों के सामने उनके जीवन के भरण पोषण के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। आज सरकार लगातार आउटसोर्सिंग पर जो है कर्मचारियों को रख रही है। 11 से 12 हज़ार रुपये पाने वाले कर्मचारी के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो निजीकरण ख़त्म करे, पूर्णतया समाप्त करे और नया जो वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग है वो सरकार लाए। 8वें वेतन आयोग का गठन करे, ये हम लोगों का भी सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार 7वें वेतन आयोग के बाद ये जो आयोग वेतन आयोग लगता है ना, उससे सैलरी बढ़ती है, तमाम सुविधाएं होती हैं, लेकिन वो ख़त्म कर दी जा रही है। उसको लेकर के गुस्से में काफ़ी, हालांकि ये जो मुद्दा उठाया आपने ये काफ़ी चर्चित मुद्दा है। वेतन आयोग जो ख़त्म करा जा रहा, अभी साथी कह रहे थे आपके,
8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, पेंशन मिलेगी नहीं, पेंशन भी बंद कर दे रहे हैं। ये तो सरकार की बड़ी गलत नीति है। देश का लाखों करोड़ों कर्मचारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने का काम दिन रात करता है 24 आवर्स, और 60 साल बाद 62 साल बाद जब वो रिटायर होगा तो उसको पेंशन के रूप में कुछ नहीं है मिलता है। एनपीएस ऐसा शेयर मार्केट आधारित जो है व्यवस्था है जिस पे कुछ निश्चित है ही नहीं, 200, 500, 600 रुपये मिलता है। और वेतन आयोग गठित ना करना ये करोड़ों कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय है, और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि 8वें वेतन आयोग का, अब तो इस समय चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, हम जब भी नई सरकार का गठन होगा हम लोग मांग करते हैं कि 8वें सरकार के गठन होने के बाद मांग करते हैं कि आपकी जो 8वां वेतन आयोग है वो लगाया जाए। वोटिंग होती है, अटेवा से हैं आप, तमाम शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। अरे शिक्षक की बातें नहीं सुन रहे हैं। अब जो ये वोट की बात कर रहे हैं, ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, ठीक बात है। तो अब इतने सारे कर्मचारी संघ नेता हैं यहाँ पे, सारे, कोई सचिवालय से है, कोई विधान परिषद से है, तो कोई वहाँ आपका विश्वविद्यालय से है। तो क्या लगता है आपको, सरकार, नई सरकार के गठन होने के बाद ये जो वेतन आयोग है वो लगेगा? देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि वेतन आयोग, भाई आप सोचो, विधानसभा और संसद में अपना वेतन बढ़ाना हाथ उठा बढ़ा लेते हैं, और आप कोई पार्टियां उसमें नहीं, सब लोग शामिल हो जाते हैं। जब कर्मचारियों को वेतन देना है तो उसमें कहने नहीं, अब तो वेतन बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था खराब है। ये बार बार तर्क दिया जाता है। मैं इस पर कहना चाहता हूँ, एक तरफ कहा जा रहा है कि हम दुनिया की तीसरी महाशक्ति बन रहे हैं, आर्थिक महाशक्ति, दूसरी तरफ अग्निवीर ला रहे हैं। जिस देश में सेना के लिए पैसा न हो और फिर आर्थिक महाशक्ति की बात करें, ये बिल्कुल दोगलापन है और दोहरी बातें हैं। इसलिए मैं सरकार से, और मैं बड़ी जिम्मेदारी कर रहा हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार प्योर झूठ बोलती है कि पैसे कमी है। रैलियाँ चल रही हैं, एक एक घंटे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इसी देश का पैसा है, वो कहाँ से आ रहा है? इसी देश में 20,000 लाख करोड़ का बना दिया आपने भवन, पैसा था आपके पास, अपने लिए घूमने के लिए चार्टर प्लेन बना लिया, पैसा था आपके पास। जब दूसरों को देना हो तो पैसा नहीं है। एक और जो अभी निजीकरण की समस्या चल रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार में जब आएगा तो मंत्री जब बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, तो क्या चाहता? सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी स्टाफ, सरकारी ड्राइवर, सरकारी सुरक्षा, उसको सब सरकारी चाहिए, और देश की जनता को सब प्राइवेट चाहिए। अभी जल्द से आप देखे होंगे, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री कहीं 4 दिन में 4 लाख लग गया, और साइन करते हैं कि हाँ निजीकरण अच्छा है। आप सोचो, आप जो कैबिनेट मिनिस्टर हो, उसको वो प्राइवेट अस्पतालों ने लूट कर डबरा दिया। एक गरीब निरीह आदमी जब जाता होगा, कल्पना करो कि उसकी 7 पीढ़ियों खून चूस लेते हैं। इसीलिए इस देश में सरकारी व्यवस्था और सरकारी संस्थान आगे बढ़ने चाहिए, और जो नहीं बढ़ाएगा हो सकता है कि कल खारिज हो जाए। बड़ी बात है, चुनाव जीतने के बाद नेता को सरकारी गाड़ी चाहिए, सरकारी गनर चाहिए, सुरक्षाकर्मी चाहिए, सरकारी बंगला चाहिए, और सरकार में ही एक मंत्री हैं, जैसा कि विजय कुमार बंधु ने कहा कि अस्पताल में एडमिट थे और उसके बाद 4 दिन में 4 लाख और निजीकरण कर रहे हैं। तो बात में दम है, देखते हैं इनकी बात कहां तक जाती है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।